हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपके सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉर आपकी सक्सेस ज्वाइन कर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ओके। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया था। देखिए, गुरु गोविंद सिंह कौन थे? तो वे सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। तो इनकी मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा सिंह बहादुर ने किया था, बंदा सिंह बहादुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर क्या होगा। देखिए, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ किया जाना है? तो इसका आयोजन चीन की राजधानी बीजिंग में किया जाना है। तो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर क्या होगा? तो इसका शुभंकर बिंग ड्वेन होगा, ठीक है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर क्या होगा? बिंग ड्वेन होगा। यहाँ पर फोटो में देखिए, फोटो में यह जो है यह एक मुस्कुराता पांडा है और यह लाल रंग का जो है, यह लाल रंग की लालटेन की शक्ल वाला एक बच्चा है। यह मुस्कुराता पांडा का नाम बिंग ड्वेन है, ठीक है। यह मुस्कुराता हुआ पांडा है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम बिंग ड्वेन है और यह बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर है। वहीं यह लाल रंग की लालटेन की शक्ल वाला बच्चा का नाम सुवेन रॉन है। क्या इसका नाम है? तो इसका नाम जो है सुवेन रॉन है, सुवेन रॉन। और यह बीजिंग शीतकालीन पैरालंपिक्स शीतकालीन जो है बीजिंग शीतकालीन पैरालंपिक्स 2022 का शुभंकर है। यह जो है यह लालटेन की शक्ल वाला बच्चा, इसका नाम सुवेन रॉन है और यह बीजिंग शीतकालीन पैरालंपिक्स 2022 का शुभंकर है। तो आप इन दोनों ही शुभंकर का नाम याद रखिएगा। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर बिंग ड्वेन है और बीजिंग शीतकालीन पैरालंपिक्स का 2022 का शुभंकर सुवेन रॉन है। यह है सुवेन रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 18वीं शताब्दी में दक्षिण में उदित मैसूर राज्य का संस्थापक कौन था। तो 18वीं शताब्दी में दक्षिण में उदित मैसूर राज्य का संस्थापक हैदर अली था, हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गर्म हवा सिराको का स्थानीय नाम क्या है। देखिए, सिराको जो है यह सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली धूल से लदी गर्म हवा है। देखिए, ये है सहारा मरुस्थल, यहाँ पे देखिए ये जो है ये सहारा मरुस्थल है। तो ये सहारा मरुस्थल से और ये भूमध्य सागर है। तो ये सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली धूल से लदी गर्म हवा है। तो इसके कई स्थानीय नाम हैं, जैसे मिस्र देश में, यहाँ ये है मिस्र देश, तो मिस्र देश में से खमसिन कहा जाता है। लीबिया में से देखिए ये है लीबिया देश, लीबिया में से गिबली कहा जाता है। और ट्यूनीसिया, ये ट्यूनीसिया देश है, तो इसे ट्यूनीसिया में से चिली कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है गर्म हवा सिराको का स्थानीय नाम क्या क्या है? तो इसका स्थानीय नाम खमसिन गिबली चिली है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। गर्म हवा सिराको का स्थानीय नाम खमसिन गिबली चिली, इनमें से सभी इसका स्थानीय नाम है। और देखिए, इससे एक चीज़ और आपको याद रखना है, वह यह चीज़ है कि यह जो हवा है सिराको, यह हवा जो है सिराको, यह किस ओर से किस ओर बहती है? तो यह सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहती है। और यह कैसी हवा है? तो यह धूल से लदी गर्म हवा है। तो यह जब सहारा मरुस्थल से, यह सहारा मरुस्थल है, तो यह सहारा मरुस्थल से जब भूमध्य सागर, ये है भूमध्य सागर, तो यह भूमध्य सागर की ओर बहती हुई जाती है। तो यह भूमध्य सागर के ऊपर नमी धारण कर लेती है। तो जब यह हवा भूमध्य सागर से नमी धारण कर लेती है, तो इसके बाद जब यह इटली में, देखिए यहाँ पर यह है इटली, यह है इटली, तो जब यह इटली में वर्षा करती है, तो इन बालू के कणों के कारण जो है इसमें वर्षा की बूंदें लाल हो जाती है। तो इस प्रकार की वर्षा को इटली में खूनी वर्षा या रक्त की वर्षा कहते हैं, ठीक है। तो जो है सिराको हवा जो है यह इटली में रक्त की वर्षा करती है। इटली में जो है सिराको हवा जो है यह इटली में कैसी वर्षा करती है? तो यह रक्त वर्षा करती है। तो देखिए, यहाँ से 2-3 तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यह पूछा जाता है कि
सिराको क्या है? तो सिराको क्या है? तो यह एक स्थानीय गर्म पवन का नाम है। ठीक है, यह स्थानीय एक गर्म पवन का नाम है। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती है तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है? तो वह कौन सी पवनें हैं? तो वह सिराको पवनें हैं। सिराको पवनें जो है ये सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहती हैं और ये गर्म धूल से लदी होती हैं। तीसरा क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि कौन से स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है? तो वह कौन सी पवन है? तो वह सिराको पवनें हैं। ठीक है, सिराको पवन जो है यह इटली में रक्त की वर्षा लाती है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है? तो देखिए, इसे कई बार आपने फिल्मों में सुना होगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मुजरिम को फांसी की सज़ा या उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। तो ऐसा आपने फिल्मों में ज़रूर सुना होगा। तो यह धारा 302 जो है यह किससे संबंधित है? तो यह धारा हत्या से संबंधित है। ठीक है, धारा 302 जो है यह मर्डर केस यानी हत्या से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। ठीक है, वोल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मालविकाग्नि मित्रम के लेखक कौन है? तो मालविकाग्नि मित्रम जो है यह एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कालिदास हैं। मालविकाग्नि मित्रम के लेखक कौन है? कालिदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है यह किससे संबंधित है? तो यह ज्वालामुखी और भूकंप से संबंधित है। देखिए यहाँ पर मैप में देखिए, ये है पैसिफिक ओशियन, ये जो है ये पैसिफिक ओशियन है। तो ये है पैसिफिक ओशियन और देखिए इसके चारों ओर जो है, इसके चारों ओर आप देख सकते हैं, इसके चारों ओर ज्वालामुखी और भूकंप की 40,000 किलोमीटर परिधि वाली श्रृंखला पाई जाती है। ये है इसकी श्रृंखला, 40,000 किलोमीटर परिधि वाली ये एक श्रृंखला है और यह ज्वालामुखी और भूकंप की श्रृंखला है। ठीक है, तो इसे ही प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त या इंग्लिश में पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ठीक है, इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग, वित्त संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 280 में किया गया है। यानी वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। और यह किसके द्वारा, इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को जो है पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, भारत के उड़ीसा राज्य में एक समुद्री वन्यजीव अभयारण्य है जिसका नाम है गहरी माथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य। क्या नाम है? गहरी माथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो यह गहरी माथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य जो है यह ओलिव रिडले, देखिए ये है ओलिव रिडले कछुए। तो ये ओलिव रिडले कछुए के लिए भारत का एकमात्र अभयारण्य है। कौन? गहरी माथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो आप इस अभयारण्य का नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गहरी माथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। और यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह ओलिव रिडले नामक कछुए के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, ये थे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।